यासिर, मैंने तुम्हें एक बात करने के लिए बुलाया है। जी। देखो, मैं डायरेक्ट बात करने की आती हूँ। जब तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? वो ताज़ियत के लिए आई थी। किस ताल्लुक से? तुम्हारा ताल्लुक तो खत्म हो गया था ना उससे? हाँ, उसने मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। और तुमने? मैंने भी उसे दिल से निकाल दिया है। अगर तुमने उसको दिल से निकाल दिया है तो वॉलपेपर से हटाना क्यों भूल गए? आजकल दिल से निकाले हुए लोग सबसे पहले मोबाइल से निकाले जाते हैं। मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। रहने दो। मुझे लगा था कि अंकल ने मेरे लिए ठीक फैसला किया है, इसलिए मैंने हामी भर दी थी शादी करने के लिए। मैंने तुम्हारे साथ जितना भी वक्त गुजारा, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं थे। और जहां हो भी वहां मैं क्या, कोई भी लड़की गवारा नहीं करेगी। तुम जानते हो कि तुम कंफ्यूज्ड हो। पता है क्यों? कि जब तक तुम्हें कोई रियलाइज नहीं करवाएगा, तुम कंफ्यूज्ड ही रहोगे। ऐसे तुम शायद कंपनी के एहसानात का बदला मुझसे शादी करके उतारना चाहते थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है आसिर, तुम अभी भी राबी से मोहब्बत करते हो। लेकिन वो नहीं करती। शायद। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारे घर कभी ना आती। यासिर, अगर हो सके तो उसे प्लीज वापस बुला लो। वो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, अलग रहना चाहती है। अपने होते हुए अपने शौहर की दूसरी शादी का सुन के कोई भी औरत इसी तरह रिएक्ट करेगी जैसे राबी कर रही है। दिस इज नॉर्मल। वरना सोचो, वो इतने ऐसे में तुमसे डिवोर्स लेके अलग क्यों नहीं हो गई? क्यों तुम्हारे नाम पे बैठी हुई है? वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं आया। और अगर आया होता तो वो ताज़ियत के नाम पे वहां ना आती। वैसे ये सब कुछ तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेती हूँ। मुझे कोई ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए यासिर जिसने मोहब्बत से ज्यादा एहसानों का बोझ उठाया हो। मुझे मोहब्बत में बिखरे हुए इंसान से शादी नहीं करनी। मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ और सबके इमोशंस को अच्छी तरह समझती हूँ। यासिर, मेरा ताल्लुक तो तुमसे मोहब्बत का था ही नहीं कि मैं हर्ट होती। आई एम फाइन। प्लीज तुम राबी को वापस अपने घर बुला लो। मैं और अंकल तो तुम्हारे साथ हैं हमेशा की तरह। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा आपको। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सरमत भाई, सारा ने मेरी जॉब की बात की थी, वहां से अप्रूवल आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको मिठाई खिलानी चाहिए हमें। जी जी, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच सरमत भाई। अगर आप और सारा ना होते तो। अरे ऐसी कोई बात। ये हया हैं, आपसे बात करना चाहती थी। मुझे फोन किया था इन्होंने। मुझसे? क्यों? अब बात करें, मैं सारा को चाय का बोल के आता हूँ। सॉरी कि मैं इन हालात में आपसे मिलने आई।
देखो राबी, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि यासिर ने अभी भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाला। लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स का साथ नहीं चाहती जो मेरे साथ हो लेकिन मेरे पास ना हो। देखो, यासिर तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे पास है। तुम कुछ नहीं जानती हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मुझे सरमद ने सब कुछ बता दिया है। देखो, यासिर इस वक्त शदीद डिप्रेशन से गुजर रहा है, लेकिन इस हाल में भी वो तुम्हारे ही बारे में सोच रहा है। और मुझे लगता है कि तुम भी उससे पूरी तरह अभी अलग नहीं हुई हो। राबी यासिर तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज उसको एक और चांस दो। तुमने यासिर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा। राबी, मैं यासिर से शादी कर रही थी, लेकिन सब कुछ जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। आप सोचिएगा जरूर, क्या आपने उसको पूरी तरह अपने दिल से निकाल दिया है? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं सरमद को झुटलाता रहा, खुद को भी बार बार झुटलाया मैंने कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई है। खुद को दूर तुमसे करता रहा, उतने ही तुम्हारे करीब चला आया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हें उस दिन उस लड़के के साथ देखा। फिर खुद को समझाया कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन जब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ गए, उस दिन एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।